जय हिंद दोस्तों। तो आज हमारे साथ सैटरडे के दिन में कैप्टन साहब हैं ग्राउंड से। आज की जो लगभग एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है। तो 2 मिनट कैप्टन साहब कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी आप सभी के साथ साझा करना चाह रहे हैं। जो भी युवा आगामी आने वाले भविष्य में अपनी इंडियन आर्मी के किसी भी डिफेंस में जाना चाहते हैं तो उसको किस प्रकार से तैयारी करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, इन बातों के। तो सबसे पहले स्वागत है कैप्टन साहब आपका। नमस्कार सर। आज का स्पेशल टॉपिक सर किस बारे में आप जानकारी देना चाह रहे हैं? कुछ नहीं, मैं जो युवा हैं उनको खूब बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी तैयारी करना चाहते हैं आगे को, और जिनकी भर्ती अभी आने वाली है, हो सकता है जिनने अभी तक अटेंड नहीं किया है भर्ती, उनके लिए जी सर। सबसे पहले तो सभी युवा हड़बड़ी मत मचाएं। सर कब आएगा भर्ती, कब आएगी? आप बिल्कुल धैर्य रखो और पेशेंस से जो है जो चीज़ मैं करने के लिए बोलता हूँ आपको वो चीज़ करो आप जी। सबसे पहले आप आराम से अपने सर्टिफिकेट उनको देख लो, जो डॉक्यूमेंट आपने बनाए हैं उन डॉक्यूमेंटों में आपके 10 पास में आपको अगर जीडी का करना है तो सब सब्जेक्ट में आपको 33% नंबर हैं कि नहीं जी, और ओवरऑल 40% है कि नहीं है जी, वो आपको देखना है। अच्छा। और जो आपके 10 पास के सर्टिफिकेट में जो भी स्पेलिंग, जो भी डेट ऑफ बर्थ, जो भी चीज़ उसमें अंकित है, हाँ। वही आपके दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ आप टैली कर जी। लो, और नहीं बनाया है उनको बना लो। अच्छा। दूसरा, जब आप फिजिकल का करते हैं तो एकदम हड़बड़ी मत किया करो। मैंने बोला है आप लगातार धीरे 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 धीरे, पहले अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो पहले 2 किलोमीटर से करो स्टार्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। आप कच्चे में प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं है। पक्के में करोगे तो थोड़ा आपको घुटने में, एड़ी में और सिन पेन प्रॉब्लम हो सकती है 1-2 महीने के बाद। यस सर। आप बिल्कुल शांत और धैर्य से आप अपना काम को करो और हर दिन करो और स्टेप बाय स्टेप करो। सर कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए, सर क्या करना चाहिए। अब हमको देख रहे हैं तो आप पहले जो है जब आप ग्राउंड में आ जाते हो प्रैक्टिस करने के लिए, पहले 2-3 मिनट 5 मिनट आप पूरे जॉइंट को नीचे से ऊपर तक पूरी एक्सरसाइज करो। अच्छा। नीचे से ऊपर का मतलब जैसे गर्दन का, पहले गर्दन का, फिर शोल्डर का, फिर चेस्ट का, फिर पेट का, थोड़ा फिर पैरों का, पूरा एक्सरसाइज से आप अपने बॉडी को थोड़ा सा हिला लो ताकि कोई सुबह उठ के आए हैं, बिल्कुल बिल्कुल, अचानक कोई आपका मसल ना खींचे जिससे आपको 1 हफ्ते के लिए दिक्कत पड़ेगी जी। उसके बाद आप थोड़ा बहुत कम से कम 10 मिनट जो है आप नॉर्मल जॉगिंग करो। जॉगिंग का मतलब आप समझते हो छोटा छोटा कदम और जॉगिंग। अच्छा। और आपका ध्यान, मैंने हर बार बोला कि आप प्रेजेंट में जियो। जो आगे होना है वो तुम कुछ भी नहीं कर सकते, जो हो गया वो तो गया। अभी आप यहाँ ध्यान दो, जो दौड़ रहे हो तो नीचे आपके कदम का ध्यान आपका नीचे होना चाहिए, मेरे कदम कहाँ पड़ रहे हैं। चोट लगेगी, पैर मुड़ेगा, फिर आपका डिस्टर्ब होगा। अच्छा। तो आपको जो है उसके बाद थोड़ा 10 मिनट आपने वार्म अप हो गए, उसके बाद फिर आपने 2-3 बंदे, चाहे कहीं पर ज़्यादा लोग नहीं हो सकते, 2 लोग तो होते हैं, बिल्कुल तो सर। दोनों लोग जो है एक दूरी को तय करो कि भाई आज हम 3 किलोमीटर दौड़ेंगे या 4 किलोमीटर दौड़ेंगे। यस तो सर। दोनों के स्टेप पकड़ो बराबर, मुंह को बंद रखो, नाक से सांस लेने की कोशिश और हाथ का पूरा स्विंग करो। अच्छा। तो मतलब नॉर्मल दौड़ आपने 3 किलोमीटर दौड़ ली, उसके बाद आप ABC ड्रिल। अब ABC ड्रिल में हम आपको बता रहे क्या क्या एक्सरसाइज होनी है ABC ड्रिल में, वो आप जो है पिछली वीडियो में, जो आने वाली वीडियो में देख लें, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए जो है मैं इसको ज़्यादा नहीं करना चाहता हूँ। और ये मतलब ये हमारा कमाई वाला यूट्यूब और ये वाला वो नहीं है। और जो लोग हमको ऑनलाइन देख रहे हैं वो समझ गए कि भाई किस एकेडमी में कितना दम है। कहने से कुछ नहीं होता है। अब इतना हमारे पास पढ़ाई करने का टाइम भी नहीं है, कुछ नहीं है। अब सिर्फ काम पर हमारा ध्यान, फोकस, जो हो गया हो गया, जो हो गया हो गया। अब फोकस सिर्फ नया बेस के ऊपर। बिल्कुल। तो उसके बाद वो पूरा वो करके फिर लास्ट में कूलिंग डाउन। और बीम जिस बच्चे से नहीं होता है तो पहले जो है उसके कमर से मदद दे के 3-3 का सेट, 6 के 3 सेट करो या 5 के 3 सेट करो। और नया है तो 4-4 के 3 सेट, 4 किया फिर दूसरा, फिर 4 किया फिर दूसरा, जितना कर सकता है उतना। मतलब एक के साथ 10 लगाने की कोशिश न करें। मदद उतनी ही देनी है जितना वो ले सकता है। यानी कि अगर वो 50 किलो का है, तुम 50 किलो उठाओगे तो उसके हाथ में कोई ताकत ना, उसने कुछ किया ही नहीं। अगर उसको 20 किलो की ज़रूरत है तो 20, 10 की ज़रूरत है तो 10, किसी बच्चे को तो 2 किलो की भी ज़रूरत है, खाली मदद देना है जी, तो उसकी आपको मदद करनी है। अच्छा। अब हड़बड़ी मत मचाया करो। जो पुराना बच्चा है उसके साथ अपनी तुलना मत करो। कोई भी, एक सबसे बड़ी चीज़ यही है, हम क्या करने लगते हैं दूसरे के साथ तुलना करने में अपना ज़िंदगी को ख़राब कर लेते हैं। चाहे वो
भौतिक चीज़ों में हो, चाहे किसी भी चीज़ में, चाहे पढ़ाई में परसेंटेज की हो, वो चक्कर में मत पड़ो। आप धीरे धीरे आप करोगे तो आपका बिल्कुल डेफिनेट है कि आपका प्रोग्रेस होगा। और जब उसके बाद जब आपकी पूरी एक्सरसाइज हो जाती है तो आपकी डाइट पूरी ज़रूरी है, जिसमें दूध और अंडे हर दिन आपके होने चाहिए, और देसी फ्रूट और देसी सब्जी। देसी फ्रूट देसी सब्जी का मतलब, मेरा कहने का मतलब है, जो कोल्ड स्टोर में रखा हुआ या पैकेट वाला फूड का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, गर्म खाना खाए। और उसके बाद आपकी पढ़ाई, बेसिक पढ़ाई, आप पढ़ाई में सर किस बुक से कितना आएगा वो एक साला बड़ा चक्कर है। तो आप जो है बिल्कुल बेसिक जो कक्षा 2-4 से हमने 10 तक जो पढ़ा है, बेसिक चीज़ पढ़ो, आपको पक्का फ़ायदा मिलेगा। आपको पिछले वीडियो में हमारे एक स्टूडेंट सौरभ ने भी बताया था, लाख की बात बताई थी उसने। मेरा कहने का मतलब एक तो जो संगत है वो, और दूसरा बेसिक। बेसिक का मतलब आप समझ लो, बेसिक का बेसिक मतलब जो नॉर्मल, हाँ, जोड़ घटाव से शुरू होता है, भाग से शुरू होता है, दशमलव से शुरू होता है, भिन्न से शुरू होता है, प्रतिशत से शुरू होता है, लाभ हानि से शुरू होता है। ये बेसिक सवालों को आप करना शुरू करो जी सर। और एक दिन ऐसा आएगा जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपके उसमें अपने आप ही कॉन्फिडेंस झलकेगा जी। आपको इतना भरोसा हो जाएगा कि मैं अब आगे के पार्ट 2 वाले सवालों को आसानी से मैं कर पाऊंगा जी। अगर बेसिक सवाल मेरे को नहीं पता है तो अब मैं बेसिक गुणा भाग तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसमें कई बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब उनको मैं अगर गुणा भाग जोड़ घटाओ ऐसे सिखाता रहूँगा, काटना सिखाते रहूँगा तो वो तो होगा नहीं। तो वो बेसिक चीज़ अभी आपको शुरू करना है और आपके पास पूरा मटेरियल उपलब्ध है। मटेरियल की चिंता मत करो, आपके पास पूरा सब कुछ है, लेकिन आपको सब पूरा अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे परचुट्टा बोलते हैं, फौजी भाषा में परचुट्टा बोलते हैं उसका नाम। एक छोटे पेज में छोटे छोटे अक्षरों से सूत्र लिखे होने चाहिए, जेब में होना चाहिए, आते जाते समय उसको याद करते, जहाँ पर भी आपको समय मिल रहा है चीज़ है उसको रटना ही पड़ेगा, चाहे जनरल साइंस है वो रटना ही पड़ेगा। और जो सूत्र है उसको रटा है, सूत्र नहीं पता है आधे सवाल आपके नहीं बनेंगे, और क्योंकि समय नहीं है वहाँ पे। हाँ, गो थ्रू ऑप्शन में जाके क्वेश्चन को करने की कोशिश, वो तब करोगे जब आपको बेसिक पता हो। बिल्कुल। कि अब बहुत बच्चों को क्या इंग्लिश मीडियम पता है तो हिंदी नहीं पता है, हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश नहीं पता है, तो उसमें थोड़ा चक्कर हो रहा है। आप बेसिक में समझो, मूलधन और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाभ हानि को इंग्लिश में क्या मतलब है, उन जो 4-5 चीज़ें, लाभ हानि में 4 चीज़ होता है सिर्फ, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, ये निकालना होता है। सिर्फ इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता है डिफिकल्ट, सिर्फ उसको सवाल को समझना होता है। आप पूरे सवाल को 1/3 समय उसको पढ़ने में समझने में लगाओ कि ये क्या बोल रहा है, पहले ठीक से पढ़ो और उसको समझो, उसके बाद आपका 2/3 टाइम जो बच जाता है उसको आंसर करने में कोशिश करो, और जो आपके पास जो क्लियर है उसको क्लियर करो, उसका टाइम आप मुश्किलों वाले सवालों में आप उसका टाइम इस्तेमाल, हड़बड़ी मत मचाओ। बिल्कुल। बहुत बच्चे जो है आने वाला सवाल को हड़बड़ी में गलत करके आ जाते हैं, और बाद में फिर यहाँ पर बहुत बच्चों का अभी वो लगाया था, RTI लगाया था, उनका आ गया है रिजल्ट, आपको अभी थोड़ी देर में मिलाया जाएगा। वो जो उन्होंने जवाब लिखा है वो भी आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा, आज या कल में आ गया उनका सबका, और तुम लोगों का भी जिन्होंने लगाया होगा तुम्हारा भी आ गया होगा। और मैंने बोला था जो सवाल पूछने चाहिए थे वो सवाल आपको पूछने चाहिए, मेरे कितने बने, और अगर आप जनरल के थे जनरल की मेरिट कितनी बनी, अगर आप SC के थे SC की मेरिट कितनी बनी, ताकि आगे आने वाले बच्चों को पता लगे। अब उसमें होना कुछ नहीं है, आप सोचो कि कहीं मेरा RTI लगाऊंगा तो मैं भर्ती हो जाऊंगा ना, आप कितने नंबर से रहे, आपने रिटर्न में कितने नंबर प्राप्त किए वो आपको पता लग जाएगा। फिजिकल का आपको पता ही है, जैसे हमारे सुनील जो थे, सुनील कुमार ITI वाले, उन्होंने 100 में 100 नंबर लिए थे फिजिकल में, उनके 150 एंड हाफ है, यानी कि उसने 25 क्वेश्चन भी उसके सही नहीं है, उसमें भी आधा नंबर कटा है, तो आधा भी नहीं 2 पॉइंट कुछ कटा है, मतलब 50 कुछ 25 नंबर है, 0.54 कुछ ऐसे हैं। अच्छा। तो जो माइनस मार्किंग की उससे वो काट के उतने, तो मतलब टोटल 25 सवाल लगभग सही है उसके। तो ये सोच रहे हैं कि हमारा RTI लगाएंगे हम भर्ती हो जाएंगे, नहीं, RTI का मतलब वो नहीं है, RTI का मतलब है सिर्फ जानकारी। आपको इतना भरोसा हो जाना चाहिए कि इंडियन आर्मी कभी गड़बड़ नहीं कर सकती है, जब तक आप तुम्हारे दिमाग में, परिवार के दिमाग में शक होगा
तब तक कुछ नहीं हो सकता। आप अपने अगल बगल वाले बंधु के साथ तैली कर लो और आपको पता लग जाएगा। बिल्कुल कंफ्यूजन मत करो कि सर मेरे इतने थे, क्या करूं मैं, क्या हो सकता। अब कुछ नहीं हो सकता। आप यही हो सकता, आप तैयारी करो। अगर एज है तो, नहीं है तो छोड़ दो। बिल्कुल सर। और दूसरी लाइन पकड़ो। ये वीडियो बनाया है तो जो बच्चों को अच्छा लगा है वो उसको करे और दूसरे भाई को भी शेयर करे ताकि उसको उसका वो फायदा ले सके। जिसको ये कोई पैसा कमाने के लिए करते तो आप देख लो, 60 बच्चे हैं, 60 में अगर 1000 भी एक से लेता तो 60,000 रुपया महीना तो मेरी बन रही कि नहीं बन रही, आप बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। भर्ती हो रहे हैं, अगर 10-10 हज़ार भी एक बच्चा दे रहा, उल्टा करना पड़ा, हमको देना पड़ रहा है उनको। अब मेरे को देना पड़ रहा है उनको सर। बिल्कुल सर, आपने दिया हुआ है। यहाँ से जाने के लिए खर्चा नहीं है सर, मेरा ये हो रहा है 10,000 दे दो, 20,000 दे दो, देना पड़ रहा है। चेक फाड़ के दे रहा हूँ सर। करेंगे नहीं करेंगे मुझे नहीं पता है। कैप्टन साहब एक बार तो मेरे को उन्होंने कुछ ना कुछ गिफ्ट देना चाहिए था। देना चाहिए था कि नहीं? बिल्कुल सर, देना चाहिए था। हाँ, आप बताएंगे जो ये लोग बच्चे देख रहे हैं, हमें कमेंट करके कि गुरुजी को क्या हो सकता है, क्योंकि अब मेरे से ले रहे हैं। अब मेरे को अब मेरा स्टूडेंट है, हो सकता है उसको दिक्कत हो, सही में हो, तो दिए हैं मैंने और दे रहा हूँ। अब आगे अगर कोई मेरे को ऐसे ठगने लगेगा तो फिर तो मुश्किल है। पूरा देश दुनिया घूम के मैं आया हूँ, मेरे को घर का आदमी मेरे को ठगने लगेगा तो फिर कैसे चलेगा काम। बिल्कुल ठीक है, चलो धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कैप्टन साहब का, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियाँ दी, कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे आपको अपना पूरे सारे डॉक्यूमेंट से लेके अपने आप को फिट रखना है और आप कैसे इंडियन आर्मी का पार्ट बन सकते हैं, वो सारी जानकारियाँ दी। तो ये थे कैप्टन नारायण सिंह जी। आप सभी जानते हैं कैप्टन नारायण सिंह जी को विगत 7 सालों से समाज के युवाओं को ट्रेन कर रहे हैं। अब जो इनका आज का वो वहाँ पे जो इनका टिन शेड में एक रूम बना है, वहाँ पे जाके ये लोग 1-8 घंटा पढ़ाई करेंगे, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज या जो भी मैथ्स के रीजनिंग के क्वेश्चंस को करेंगे। तो और कल मिलते हैं आपको 1600 मीटर के स्पेशल दौड़ पे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे एवरीवन।